and values of the sample. Value means the sample mean, samples, sample distributions, or sample standard distribution, standard deviations. So all these things are called as statistics. When we talk about the values of the population, it's called as a parameter. अगर पॉपुलेशन का मीन होगा, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। एंड सैंपल का जो मीन है और सैंपल का जो मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक। ये करवा दिया था या नहीं मैंने? गुड आफ्टरनून सर। यस सर, करवाया था सर। ये हो गए थे पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक? Okay, so what is the general assumptions of the parametric test is that the population should be normally distributed, and secondly the sample should be truly representative of the population. Describe करती है सिमेट्री ऑफ द कर्व की सिमेट्री को। अब इस केस में जब डाटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या स्क्यू डाटा है, तो आप Conglomerate-Simironov टेस्ट लगा सकते हो when the sample size is more than the 50. If the sample size is less than 50, then you can apply the Shapiro-Wilks test on the 5% level of significance. So you can see through the diagram, these all are showing that use the parametric. So in that you can see the parametric data is there and there is normal distribution is there. The data is normally distributed from the mean value. तो mean value से दोनों तरफ से equally data distributed है। अब इधर देखूं 20 से, अगर देखो ये अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मॉडरेट स्क्यू है, यूज पैरामेट्रिक मॉडरेट स्क्यू है ये, तो इस केस में देखो अगर 20 अगर मीन वैल्यू है तो 20 से इधर भी इक्वल डिस्टेंस है, और 20 से 40 तक जाए तो उधर भी एक इक्वल डिस्टेंस है। अब सीवियर स्क्यूज क्या होता है? ये नॉन पैरामेट्रिक है। इसमें डाटा एकदम से एक तो या तो हाईएस्ट होगा या बिल्कुल कम होगा डाटा, और बिल्कुल गैप होगा डाटा के अंदर, एक इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा डाटा का। तो यू कैन सी दीज आर शोइंग दैट इज द नॉट data is not and population or sample is not normally distributed. So in that case you can apply the non-parametric test. And these are the some outliers. You can see the data is ranging between the 0 to 15. Now the sudden the value is 40, then 50. So that is there is a lot of outlier is there. You can just remove that outlier so that it cannot be affected the overall the results. तो ये आउटलायर्स कई बार क्या होती है ना, आउटलायर्स की वजह से ओवरऑल हमारा एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे डाटा पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब कोई वैल्यू हमने ले रखी 0 से 30 के बीच में ले रखे, हमने हमारा 30 ले ली, फिर एकदम से हमने 300 से आ गया, तो वो 300 से कई बार हमारे रिजल्ट को बायस कर देता है। जो आउटलायर्स है वो रिजल्ट को बायस कर देता है। उस एक वैल्यू की वजह से सारी की सारी वैल्यूज एवरेज, सबकी एवरेज वैल्यू पे फर्क पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि एवरेज रिजल्ट ये है, बट उसमें ये नहीं पता कि केवल एक की वजह से पूरी की पूरी एवरेज पे इफेक्ट पड़ रहा है पूरे उस पर। तो इसका एग्जाम्पल आगे बताऊंगा मैं कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो कॉमनली यूज टेस्ट कौन से हैं? अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाते हो तो काई-स्क्वेयर टेस्ट है, ठीक है, जो है मैकनेमर टेस्ट है, साइन टेस्ट है, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, मान विटनी यू और द विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट है, क्रूस्कल वैलिस और एस टेस्ट कह सकते हैं इसको, फ्रीडमैन अनोवा, देन स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, एंड कोचरन्स क्यू टेस्ट है। सो ये सारे जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसके अल्टरनेट है, सारे अल्टरनेटिव है। अगर वो पैरामेट्रिक डाटा के जम्पशन से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अल्टरनेट कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है नॉन पैरामेट्रिक में, तो वो सारे मेथड्स ये हैं। अब इसमें काई-स्क्वेयर टेस्ट में देखो, काई-स्क्वेयर टेस्ट में जो फॉर्मूला होता है हमारा, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमने ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेक्टेड जो ऑलरेडी हमारी गिवन होती है वैल्यूज काई-स्क्वेयर की, या बुक में भी स्टैट की बुक में टेबल में वैल्यूज देख सकते हो पीछे, उससे हम डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे काई-स्क्वेयर निकालते हैं। आप देखो काई-स्क्वेयर से ये क्यों निकालते हैं काई-स्क्वेयर? एक तो एसोसिएशन चेक करने के लिए कि डाटा के बीच में कितना एसोसिएशन है, ठीक है, और हम एक कंपेयर करते हैं टेबल वैल्यू को और विद द गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो टेबल वैल्यू है उनके बीच में कितना डेविएशन है। तो इसमें एक तो एसोसिएशन हम मेजर करते हैं और एक हम देखते हैं
कि हमारी जो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है उनमें कितना डिफरेंस है। मान लो एक सैंपल हमने लिया, एक्सपेक्टेड है, और अपने ऑब्जर्व सैंपल, दोनों के सैंपल में कितना डेविएशन डिफरेंस है, क्या क्या कोरिलेशन है दोनों के वैल्यूज के बीच में, तो हम निकालते हैं। तो पहले मैंने बताया टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के लिए निकालते हैं, लाइक स्मोकिंग एंड कैंसर, ट्रीटमेंट एंड आउटकम ऑफ द डिजीज, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। तो एसोसिएशन निकाल सकते हो कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, ट्रीटमेंट करोगे आउटकम ऑफ द डिजीज, वो आउटकम ऑफ द डिजीज क्या आएगा ट्रीटमेंट से, वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे आप एसोसिएशन आप निकाल सकते हो इससे। और प्रोपोर्शनेट निकाल सकते हो, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शंस मींस कितना परसेंट उस चीज से इम्पैक्ट पड़ा, कि हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। लाइक कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायबिटिक्स एंड नॉन डायबिटिक्स इन ग्रुप वेट दे दिया 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, कि ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जो वेट ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी ऑफ डायबिटीज एंड नॉन डायबिटिक्स का इन ग्रुप के अंदर। 40 से 50 किलो वजन है जिसका, उसमें डायबिटिक्स कितने परसेंटेज है, और नॉन डायबिटिक्स है वो कितना प्रोपोर्शनेट है उनका। 50 से 60 में कितने डायबिटिक्स हैं, कितने नॉन डायबिटिक्स हैं। एंड द काई स्क्वायर हम गुडनेस ऑफ फिट के लिए भी हम यूज करते हैं, मीन्स हम डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल नंबर है वो सिमिलर है या नहीं एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल नंबर से। अब देखो ये एक एग्जांपल है काई स्क्वायर टेस्ट का, कि इसमें अटैक रेट है अमंग द वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन अगेंस्ट द मीजल्स। अब इसमें दो ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक तो ये हमारा अटैक है, नॉन अटैक, ये रिजल्ट है, आउटकम है, ठीक है। और ये एक रिजल्ट है, इसमें एक आउटकम्स, एक इनपुट जो हम देते हैं, मीन्स वैक्सीनेटेड, हमने वैक्सीनेशन दी, वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेटरी जो किया हमने, तो दो इसमें अटैक्ट हैं 10 हैं जो मीजल से अटैक्ट हैं, और नॉन अटैक्ट है 90, मीन्स प्रोपोर्शन ज्यादा है नॉन अटैक का, कि उसका इफेक्ट हुआ है, वैक्सीनेशन का इफेक्ट हुआ है, वो उस बीमारी से बच गए। दूसरा अनवैक्सीनेटेड है, ये ऑब्जर्व है। अब इसमें वैक्सीनेटेड में देखो 26 है अटैक्ट है, और नॉन अटैक्ट है 74। तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है, जो उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है वो भी मतलब अनअटैक्ट 74 है, बट उसमें अटैक्ट के चांस ज्यादा बढ़े हैं। तो इसमें टोटल निकालो, 200 का इसमें टोटल आया है। तो ये हम वैल्यू वैक्सीनेशन हम का स्क्वायर से निकाल सकते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। कैसे, अब इसमें देखो वैक्सीनेटेड जो एक्सपेक्टेड है 18 है, अटैक्ट है ये 20, जो 82 है नॉन अटैक्ट है। वैक्सीनेटेड एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, ये ऊपर वाली हमारी ऑब्जर्व है, और ये हमारी एक्सपेक्टेड है, कि हमारा रिजल्ट, तो एक्सपेक्टेशन ये था कि वैक्सीनेशन लग गई वो 18 तो अटैक्ट होंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट ऊपर वाला हमारा ऑब्जर्व है, कि हमारा ऑब्जर्व हमने किया 10 ही आए ऑब्जर्वेशन में, बट एक्सपेक्टेड था हमारा कि 18 तो अटैक होगा अगर वैक्सीनेशन कराएंगे, बट हमारा रिजल्ट आया 10 आया। तो दो टेबल दे रखी है इसमें, ये ऑब्जर्व है, ये वैक्सीनेटेड है। फिर नीचे जाके वही फॉर्मूला हम अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें, कि 10 हमारा जो था वो ऑब्जर्व था, और 18 एक्सपेक्टेड है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 18, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके जो उसका आया, वो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है इसकी, वो 8.67 आई। और 0.05% पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जब हमने इसकी वैल्यू देखी है, वो वैल्यू टेबल वैल्यू आई हमारी 3.84। अब 3.84 दैट इज द लेस देन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 8.67 आया, उससे कम है। अगर उससे कम वैल्यू होगी तो आपका सिग्निफिकेंस होगा, आप कह सकते हो कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एंड यू कैन से द वैक्सीनेशन इज प्रोटेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या था, कि देयर इज नो प्रोटेक्शन थ्रू द वैक्सीनेशन, बट हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या जो हमारा रिजल्ट आया, कैलकुलेटेड रिजल्ट है, दैट इज मोर देन द, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी हमारी 3.84, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमारी कोई चीज मिली है, तो आप कह सकते हो वैक्सीनेशन हमारा प्रोटेक्टिव है। तो जो हमारी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो गिवन वैल्यू है, टेबल वैल्यू है 3.84 है, ठीक है। तो ये कम वैल्यू आई है। अगर 3.84 से कम आती आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो कम आती, तो आप कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट नहीं करते। आप इसमें ईयर करेक्शन भी कर सकते हो, येट्स करेक्शन जो आता है उसमें अप्लाई कर सकते हो, व्हेन जो 2 कैटेगरीज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, 2 कैटेगरीज हो। तो इस केस में जब सैंपल साइज आपकी 40 से अबव हो एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी 5 से कम हो एक सेल के अंदर, जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो, और जो सैंपल साइज है वो आपकी 40 से ज्यादा हो,
तो उसमें क्या करोगे, सब्सट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑब्जेक्ट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इन ए 2x2 कंटेंसी टेबल। 2x2 की टेबल थी हमारी, ऊपर थी वो अटैक, नॉन अटैक्ड और उसमें वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड। तो 2x2 की वो टेबल थी। तो उस केस में ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड में से माइनस 0.5 करके इसका स्क्वायर कर दोगे, तो इस तरह से आप येट्स करेक्शन लगा सकते हो। तो ये फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है, जब यूज करते हैं जब टोटल नंबर ऑफ केसेज है अगर 20 से कम हो तो आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगा सकते हो। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेज इन एनी सेल इज मस्ट बी लेस देन 1 and more than 25% of the cells have expected frequencies less than 5। अगर 25% ऑफ द सेल्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो आपके पास 20 है, 20 टोटल सेल्स है, 20 का 25% निकालोगे तो कितना होगा, 5। तो कम से कम 5 के अंदर, सेल्स के अंदर जो वैल्यू है 5 से कम होनी चाहिए। किसी की 2 हो सकती है, किसी की 3 फ्रीक्वेंसी हो सकती है। फिर उसके बाद है मैक्निमार। तो मैक्निमार टेस्ट है, ये कम करते हैं जब हम, देखो हमारा जब पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मीन डिफरेंस का। ठीक है, ठीक है, तो टी टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, डिफरेंस मीन का टी टेस्ट लगाते हैं। और उसका अल्टरनेट क्या है, अगर हमारा पैरामेट्रिक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना, उसका अल्टरनेट मैक्निमार टेस्ट है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर फाइंडिंग्स इन द सेम इंडिविजुअल्स और टू कंपेयर द फाइंडिंग्स इन ए मैच्ड एनालिसिस फॉर डिक्टोमस वेरिएबल्स। जब हमारे पास कैटेगरिकल डिक्टोमस वेरिएबल्स हो, डिक्टोमस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जिसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, जेंडर मेल फीमेल, यस नो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिक्टोमस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, एक को एक्सेप्ट कर दूसरा ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। Like comparing the attitude of the medical students toward the confidence in statistics. Analysis before and after the intensive statistic course. कि कोर्स से पहले उनका जो एनालिसिस क्या था, कॉन्फिडेंस क्या था, और कोर्स को कंप्लीट होने के बाद उस स्टैटिस्टिक्स में उनका कॉन्फिडेंस कितना हुआ। तो इस तरह की स्टडी में आप नेक में जो मैक्निमार टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साइन टेस्ट। अब साइन टेस्ट क्या होता है, ये पेड डाटा, पेड सैंपल टी टेस्ट हमने किया था ना, पेड सैंपल टी टेस्ट हमने किया था पैरामेट्रिक टेस्ट में, उसका अल्टरनेट अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो है साइन टेस्ट। और इसको आप ऑर्डिनल और कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, तो दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द ऑर्डिनल और कंटिन्यूस सीरीज। आपका इंटरव्यू रेशियो स्केल भी हो सकती है, ऑर्डिनल भी हो सकती है, बट आपका वो नहीं हो सकती है नॉमिनल। नॉमिनल के लिए आपका आप ये टेस्ट लगा सकते हो, मैक्निमार। तो ये इसमें कोई एजम्पशन नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन की, डाटा की, ये कोई पावरफुल नहीं होता इतना। हम जो हाइपोथेसिस को हम एवेलुएट करते हैं, हमें सिर्फ साइन देखना होता है कि डिफरेंस का जो साइन कितना है। सिर्फ हमने साइन से मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, चेंज कितना हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, बस उससे मतलब हमें। अगर इफ द हाफ द डिफरेंस आर पॉजिटिव एंड हाफ आर नेगेटिव, जिसमें से हाफ, मान लो आपके पास 20 टोटल डाटा है, सैंपल साइज है, 20 में से मान लो 10 है, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, देन द मीडियन कितना आएगा, 0 आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, जो हाइपोथेसिस विल बी ट्रू। इफ द साइंस आर मोर अनबैलेंस, अगर अनबैलेंस आता है, देन दैट इज एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, या हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल है, कि children in orthodontia study were asked to rate how they felt about their teeth on a 5-point scale. तो एक सर्वे किया गया बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। अब ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, 5 स्टेटमेंट है, उनसे बच्चों से पूछिए। पहला था विश आई कुड चेंज देम, डोंट लाइक, एक ने कहा क्या मुझे जो दांत है वो चेंज कर देनी चाहिए, दूसरे का डोंट लाइक बट कैन पुट अप विद देम। थर्ड है स्टेटमेंट जो सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चे, नो पर्टिकुलर फीलिंग्स वन वे और द अदर। फोर्थ, आई एम सेटिस्फाइड विद देम, एंड फिफ्थ है कंसीडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट इन दिस एरिया। सो दैट इज द स्केल, द क्वेश्चन इज ऑन द स्केल।
5-point Likert scale. That is the questionable admits to the study about the before and after of the teeth, Okay. about the teeth treatment. तो ये आपने रेटिंग दे रखी है, रेटिंग तो पहले एक आफ्टर दे रखी है, रेटिंग बिफोर एंड रेटिंग आफ्टर। तो जो पहले हमने ट्रीटमेंट से पहले जो रेटिंग दी वो दैट वाज द 1, आफ्टर दैट 5, पहले 1 फिर 4, थर्ड रैंकिंग थी पहले, उसके बाद 1। तो ये सब हमने उससे रैंकिंग रेटिंग ले ली सारे बच्चों से, जितने भी हमें 20 स्टेटमेंट थी। अब इसमें देखेंगे चेंजेस पॉजिटिव हुआ नेगेटिव। अब इसमें चेंज देखो, पहले वाला चाइल्ड में 5 माइनस आफ्टर, देखो आफ्टर में से बिफोर वाला लेस कर दो। रेटिंग आफ्टर 5 थी और रेटिंग बिफोर 5 1, तो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, so like that. तो ये आप सारे के सारे अपने साइन आ गए। तो इसमें देखो सिर्फ एक ही माइनस का आ रहा है, बाकी सब प्लस के आ रहे हैं। तो ये अनबैलेंस है टोटली, तो हाइपोथेसिस हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फॉर ईच चाइल्ड कंप्यूट हमने डिफरेंस किया बिटवीन टू रेटिंग्स में, सिर्फ एक ही माइनस का है, बाकी 19 पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है इसके। ठीक है, तो और बाकी जो 1 2 3 4 जीरो है। अब देखो तो साइन टेस्ट क्या करता है, जिसमें 15 तो चिल्ड्रन आर फेल्ट बेटर अबाउट देयर टीथ, वो बेटर फील कर रहे हैं, पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव साइन है। 1 चाइल्ड फेल्ट वर्स, जिसमें -2 वैल्यू, माइनस की वैल्यू आ रही है, दैट इज द वर्स। एंड 4 चिल्ड्रन फेल्ट द सेम, कोई रेटिंग में डिफरेंस, पहले भी वही रेटिंग थी, बाद में भी वही रेटिंग थी, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। तो if H0 were true, we are expected an equal number of positive and negative difference. P value from table value से निकाली, उसकी वैल्यू 0.004 थी, तो that is less than 0.05। तो हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है ये। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है हमारा। तो जो हाइपोथेसिस है उसको हम सपोर्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे, इनसे मतलब हमें पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने। अगर इक्वल होते, जितने पॉजिटिव होते उतने इक्वल होते, तो हम जो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते, जो उसको नल हाइपोथेसिस को उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। सो विल्कोक्सन है, इसमें जो पेयर्ड ट्री टेस्ट हमने लगाते थे उसका अल्टरनेट ये है हमारा विल्कोक्सन, ये भी पेयर्ड सिंपल ट्री टेस्ट में लगा सकते हो। ये एक सिमिलर है टू साइन टेस्ट, जो हमने ऊपर किया था उसी से सिमिलर है, बट इसमें क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस है, वो भी पेयर्स हैं, जितनी भी वैल्यूज के पेयर्स हैं उसका पेयर्स का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ वो भी हम इसे मेजर करते हैं। तो साइन टेस्ट में क्या करते हैं कि डायरेक्शन को मेजर करते हैं ऑफ द डिफरेंस, बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस कितना ये नहीं, हम सिर्फ ये देखना है, प्लस माइनस देखना में, हम ये नहीं देखना कितना चेंज हुआ है इसके अंदर विल्कोक्सन में। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो अब ये देखो, देयर इज 14 डिफरेंस स्कोर इन द बीपी अमंग द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आफ्टर द गिविंग द ड्रग ए दी। तो इसमें ये टोटल 40 पेशेंट्स का डाटा है हमारे पास है, -20 -8 -14 -12, ये इस तरह से हमारे पास जो पेशेंट है 14। तो टी स्टैटिस्टिक्स हैं फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द पॉजिटिव रैंक्स एंड द सम ऑफ द नेगेटिव रैंक्स। पहले पॉजिटिव का सम का रैंक निकालेंगे, फिर नेगेटिव का। ठीक है, तो नेगेटिव का टोटल करेंगे और पॉजिटिव का टोटल करेंगे। तो स्मॉलेस्ट होगी जिसमें से पॉजिटिव वाली वैल्यू छोटी होंगी या सारी नेगेटिव वाली जो वैल्यू छोटी होगी, तो स्मॉलेस्ट ऑफ द टू वैल्यूज इज कंसीडर, उसमें से उसको वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो सबसे जिनका जोड़ सबसे, जिसका सम है सबसे कम आएगा, माइनस वैल्यू का वैल्यूज का आएगा या प्लस की वैल्यूज है उनका कम आएगा, जो भी स्मॉलेस्ट होगी दैट वी विल कंसीडर only that values. So you can see that in the 14th, तो rank we can assign the rank on the basis of the higher priorities. इसमें अब देखो पूरी अपने रैंक दे दी, रैंकिंग दे दी, इसमें रैंकिंग दे दो। अब ये मत देखो माइनस या पॉजिटिव कुछ भी, अब ये रैंक दे दो इसमें। प्लस जो 2 है, +2 को हमने सबसे हाईएस्ट 1 दे दी, उसके बाद +2 के बाद कौन सा है 4, इसको 2 दे दिया हमने रैंक। 6 को हमने 3 दे दी। अब 4th और 5th पे -8 हमने माइनस साइन को इग्नोर करना है। अब 4th पोजीशन पे हमारा क्या है
-8 है, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है -8 है, तो फोर्थ पोजीशन प्लस फिफ्थ पोजीशन टोटल 9 होगी, 9 को 2 से डिवाइड करो, एवरेज निकालो, तो 4.5 दोनों की 4.5 आ गई। तो ये हमारा जो फिफ्थ रैंक देनी थी हमें, यहाँ पे 6th रैंक देनी थी ना, यहाँ पे 4th रैंक देनी थी, यहाँ पे 5th। तो 4 और 5th का कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, 9 डिवाइड बाई 2 4.5। तो 4th को हमने दे दिया, 4th पोजीशन को 4.5 रैंक दे दी, और 5th को भी 4.5। नेक्स्ट उसके बाद -10, पहले इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगा सकते हो पहले, अगर लगाना चाहते हो तो। उसके बाद हमारा पास 6th जो पोजीशन है और 7th पोजीशन है, 6th और 7th पोजीशन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6.5। तो 6th पोजीशन को 6.5 वैल्यू दे दी, 7th को 6.5 वैल्यू दे दी। फिर हमारा 8th रैंक आएगा, तो 8th का तो यूं का यूं रहेगा 8, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। फिर इसके बाद देखो ये दोनों हमारे इक्वल हैं, इक्वल टाइड रैंक है, दोनों टाई रैंक है, तो इसमें 11th वाली पोजीशन है, ये 12th वाली, तो 11th प्लस 12th कितनी होगी, 23 डिवाइड बाई 2। तो हमने 11th को भी 11.5 दे दिया और 12th को भी 11.5 दे दिया। फिर उसके बाद हमारी 13th रैंक है, उसके बाद 14th रैंक है। तो इस तरह से हमने 14 रैंक सबको दे दी। तो n हमारे पास कितना 14 है, और अल्फा हमारा 0.05 है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो क्रिटिकल वैल्यू इसमें T21 है। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू हमारी जो टेबल हमने जो चेक की है, जो टेबल वैल्यू से, जो T21 है। अब T हमने क्या करना है, ये देखना है टोटल जो हमारे पास सम ऑफ द पॉजिटिव रैंक कितना है, पॉजिटिव रैंक का सम कितना है। ये पॉजिटिव है और ये सारे हमारे नेगेटिव है। तो इनका हमने टोटल किया, कितना आया 6 आया, और इनका टोटल करेंगे नेगेटिव का, जितनी भी ये नेगेटिव है हमारे पास वैल्यूज, इनकी रैंक का टोटल हमारा 99 आएगा। तो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लेंगे, स्मॉलेस्ट क्या है 6 है, तो T हमारा क्या हो गया 6 हो गया, और 6 इज लेस देन द टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू हमारे 21 है, उससे कम है, उससे कम है तो T इज इक्वल और टू लेस देन T, क्रिटिकल वैल्यू से कम है, देन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर देंगे कि हम ये कंक्लूजन निकालेंगे ड्रग ए डिक्रीजेस द बीपी अमंग द हाइपरटेंशन पेशेंट, की ये इफेक्ट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो दवाई हम दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं ए, वो डिक्रीज करने में हेल्प कर रही है। क्लियर? यहीं हुई या गए, मैं सुन ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर सर। ओके, मैं तो ये सोचता हूँ बस चले गए सारे। वेट, मेरे पास क्या था, पेयर्ड सैंपल था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल थी। हाँ,